व्हाट्सअप गाइस, क्या बोलते हैं भाई लोग। अभी आज जो अपन वीडियो साथ में देखेंगे वो ये है अल्लामा हुसैन शाह नकवी का है। शहनशाह नकवी। आ, क्या शिया साहबा कराम और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा को बुरा कहते हैं। लेट्स सी। शिया आलिम क्या कहते हैं तो पता नहीं, लेकिन शिया जाकिर तो कहते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेट्स सी। देखते हैं, कि वीडियो के बाद देखते हैं, बात करेंगे। मैंने ये हदीस सुनी है, सवाल करने वाला पूछता है कि मैंने ये हदीस की है, पढ़ी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स मेरे एक सहाबा के लिए दिल में बुग़्ज़ लिए मर गया वो जहन्नुम में है। और सवाल यह है कि शिया हजरात अमूमन देखा गया है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को गलत कलमात से पुकारते हैं और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को भी निहायत गलत कलमात से पुकारते हैं। इसके बारे में रहनुमाई फरमाइए। सबसे पहली बात तो है कि सहाबा की तारीफ करने की जरूरत है कि सहाबी कहते किसे हैं। खुद हमारे बिरादरान सुन्नत के बुजुर्ग उलमा इकराम ने असहाब की तारीफ की है। सारे सहाबी पहले तो बराबर नहीं है खुद हमारे भाइयों के मुताबिक, लिहाजा तबक़ात इब्न साद नामी तवील मुफस्सल किताब है जिसमें उन्होंने तबक़ाबंदी की है। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, वो जो बद्र के जिहाद से पहले वो जो मक्की जिंदगी के पत्थर खाने वाली जिंदगी के लोग हैं, वो हरगिज़ उनके बराबर नहीं है जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। इस तरह से तकसीम की गई है। तो पहली बात तो ये कि सहाबी की तारीफ हो, फिर तारीफ होने के बाद ये तय किया जाए कि कौन सा सहाबी किस दर्जे की हैसियत और फजीलत रखता है। जब ये तय पा जाएगा तो फिर ये झगड़ा और ये उलझन खत्म हो जाएगी। फिर कुरान मजीद में सहाबा इकराम के बारे में, यानी माफ कीजिएगा, नबी मुकर्रम के जमाने में जीने वालों के बारे में, नबी मुकर्रम के जमाने में जिंदगी गुजारने वालों के बारे में, जिन्होंने नबी की ज़ियारत की है, उनके बारे में कुरान ने 12 नाम लिए हैं उस जमाने के लोगों के कि जिन्होंने नबी को देखा था। उनमें मुज़ब्ज़बीन कलमा पढ़ चुके थे मगर तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। रोजाना सुबह कहते थे कि हमें वापस जाना चाहिए, शाम को कहते थे नहीं सही है यहीं रहो। दूसरे दिन कहते थे हमें वापस जाना चाहिए, शाम को कहते थे। मुज़ब्ज़बीन कुरान ने नाम दिया है। मुरद्दिदीन तरद्दुद का शिकार हो, उनको जाके कहते थे तुम्हारा क्या ख्याल है, उनका भी ज़हन खराब करते थे। दूसरे के पास जाके कहते थे उसका ज़हन खराब करते थे। कुरान के लफ्ज़ हैं, आप ये अल्फाज सर्च कर लीजिए कुरान में जाके। आजकल कुरान का भी सॉफ्टवेयर मौजूद है, लफ्ज़ डालेंगे आयात आ जाएगी। मुरद्दिदीन, शाकीन जी, साबिकून, मुजाहिदून, ऐसे 12 नाम लिए कुरान मजीद ने नबी मुकर्रम के जमाने के लोगों के बारे में। मुनाफिकून मैं भूल गया, शायद मेरा ताल्लुक नहीं है। तो मुनाफिकून कुरान मजीद में कौन थे, पूरा सूरा। लिहाजा पहले तो ये तय कर लिया जाए कि सहाबी की तारीफ हो कि सहाबी कहते किसे, फिर ये तय किया जाए कि सहाबियों की किस्में थी तो सब बराबर नहीं थे। एक बात। दूसरा पहलू आ जाइए, अगर कोई शिया सहाबी यानी जो नबी पर ईमान लाया और मरते दम तक नबी के हुक्म पर अमल पैरा रहा, अगर नबी के इस सहाबी पर कोई शिया मयार नहीं है, मयार नजरिया होता है, मयार अकीदा होता है, मयार वो आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। कोई शिया इस तारीफ यानी सहाबी जो मैंने अभी तारीफ की है कि जो नबी पर ईमान लाया और मरते दम तक नबी से मुखलिस रहा, नबी के हुक्म पर अमल पैरा रहा, उसकी अगर कोई भी शिया ही नहीं कोई भी तौहीन करता है तो वो फेले हराम अंजाम देता है, वो फेले हराम अंजाम देता है। जहां तक बात हजरत आयशा की, उनका किस्सा सबसे मुख्तलिफ है, इसलिए कि वो नबी की ज़ौजा है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सूरह मुबारक अहज़ाब की 21वीं आयत। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की ज़ौजाएं माएँ हैं मोमिनीन की। माँ, मैं सवाल कर रहा हूँ मोहतरम सुनने वालों से के जरिए से उस सवाल करने वाले को जवाब दे रहा हूँ। माँ अगर काफिरा हो,
माँ अगर मुशरिका हो, माँ अगर अल्लाह का इनकार करती हो, बताइए आप एहतरामी कर सकते हैं? माँ अगर काफिरा भी है, माँ अगर मुशरिका भी है, तो औलाद को हक नहीं है, बच्चों को हक नहीं है कि वो माँ की बेहतरामी करे। मैं समझता हूं इससे ज्यादा तशरीह की जरूरत नहीं है। फिर शिया कहते उसे हैं जो अली का पैरोकार हो। तो जो जाकिरीन वहाँ पे ऐसे हजरत आयशा के बारे में ये करते उन तक के क्या हदीस पहुंची नहीं, या फिर ये डिस्क्रिप्शन जिन्होंने डिस्क्राइब किया वो पहुंचा नहीं है क्या, पता नहीं। मेरे मौला ने हजरत को 40 सवारों के साथ बिठाकर मदीने रवाना किया, ऐलान किया कि जंग जमल में कोई माले गनीमत हाथ न लगाए, मेरी इजाजत नहीं है। जंग जीत चुके थे मौला ने ऐलान करवाया कोई माले गनीमत उठाने ना जाए, वापस आ जाओ, जंग जीत गई है, वापस आ जाओ। एक सहाबी पैगंबर था, मौला के साथ सहाबियों की तादाद बहुत थी जंग जमल में। एक सहाबी पैगंबर ने आके कहा कि अमीर मोमिनीन आप सुन्नत पैगंबर से रूबरदारी कर रहे हैं, आप सीरत पैगंबर से हाथ उठा रहे हैं। नबी ने हर जंग जीतने के ऊपर माले गनीमत उठाने की इजाजत दी। हजरत ने फरमाया तुम में जुर्रत है कि अपनी माँ को, नबी की नामूस को माले गनीमत में लो? सब एक मरतबा खामोश हो गए। तो खबरदार, कोई न जाए उस तरफ जहां पर हजरत बीबी की सवारी है और उनके साथ लोग हैं। और हजरत को सवारों के साथ मदीना रवाना किया। तो हजरत आयशा का हिसाब अलहदा है, हजरत आयशा के बारे में। मगर मेरी एक मुश्किल है, हमारी एक उलझन है। अगर मैं ये वाली बात करके यहीं रुक जाऊं ना, तो एक तबका ये सोच के जाएगा कि मौलाना ने कहा कि उन्होंने जो ये किया वो किया वो किया वो सब सही था। ये कब कहा है? हजरत आयशा की बेहतरामी नहीं होनी, मगर वो हमारे लिए आइडियल नहीं है। हमारे लिए आइडियल अली की जात है। हम उनकी सीरत पर गौर ही नहीं कर रहे, हम उनकी जिंदगी से कोई उसूल ही नहीं ले रहे, हम उनकी जिंदगी के बताए हुए तौर तरीकों पे अमल ही नहीं कर रहे। हमारे पास तो इनका ये कहना है कि मतलब कि हजरत आयशा को वो उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा भी दे रहे हैं, नबी की जौजा का दर्जा भी दे रहे हैं, और नबी और माओ का अदब करना, काफिरा मुशरिका माए भी हो तो उसका अदब लाजिम है और अमली वाले हैं, ऐसा भी कह रहे हैं। और उसके बाद में उनको आइडियल भी नहीं मान रहे, उनकी ये भी नहीं कर रहे। थोड़ी तो विपरीत बातें हैं, क्योंकि अगर उनके अमल ही इतने बेकार थे तो उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा क्यों मिला, पहली चीज। और क्योंकि उनको तो आइडियल बना के, एक रोल मॉडल बना के आगे पेश करना था ना, तो क्या खुदा से गलती हुई, क्या नबी से गलती हुई, ये इस पे पता होना चाहिए, बता देना चाहिए इसको भी। दूसरी बात कि नहीं, ये थोड़ा थोड़ा सा समझ के, थोड़ा ये होता है, क्योंकि एक लड़की है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने ज़िंदगी अल्लाह के नबी के साथ गुजारी है इतना टाइम, और वो टाइम तकरीबन जबकि कुरान मुकम्मल तकरीबन हो चुका था, उसके बाद से उनकी ज़िंदगी पूरी कटी है। अब नबी उनको ही समझा नहीं पाए, क्या ही कह सकते हैं। Do let me know your thoughts about it and do guide me. मेरे को बताओ कि क्या है क्या नहीं, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर। इतना ही था, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।